दीदी बस, बहुत हो गया। आपको नहीं लगता अब आपको अपने लिए कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए? छुट्टी तो क्या कह रही है, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। और तू ये अचानक से अपना ससुराल छोड़कर यहाँ कैसे आ गई? अभी भी आपको इस बात की चिंता है कि मैं आपके ससुराल कैसे आ गई? ये नहीं सोच रही हो कि खुद का क्या हाल बना रखा है? खुद का चेहरा देखा भी है आपने आईने में? अरे मुझे क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तू बेकार में ही चिंता कर रही है। दीदी ये झूठ ना जाकर किसी और को कहिएगा, मुझे नहीं। किसी ऐसे इंसान को बेवकूफ बनाना जिसको आप बेवकूफ बना सको। तो छोड़ना इन सब बातों को। पति पत्नी के बीच तो ये सब कुछ लगा ही रहता है। तू मुझे ये बता, तेरे ससुराल में पता तो है ना कि तू यहाँ आई है? मेरे ससुराल में सबको पता है, मेरे पति को भी पता है। यशी मुझे यहाँ छोड़कर गए थे। पर तू अचानक से यहाँ आ कैसे गई? तू तो ऐसे कभी बिना बताए नहीं आती। यहाँ ना आती तो क्या कहती? आपको याद भी है कि हमने लास्ट टाइम बात कब की थी? कितने दिन हो गए आपसे बात ही नहीं हुई। 15 दिन से मैं आपका फोन ट्राई कर रही हूँ, पर फोन ही नहीं लगता आपका। जीजा जी को जब भी कॉल करो तो वो कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। मुझे कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर लग रही थी। यहाँ आकर देखा कि मैं सही थी बिल्कुल। जीजा जी ने ही आपका फोन आपसे ले लिया है ना? सच सच कहिए मुझसे। अरे नहीं नहीं छोटी, तू गलत समझ रही है। ऐसा कुछ नहीं है। तेरे जीजा जी भला ऐसा क्यों करेंगे? वो क्या है ना, मुझसे ही गलती से फोन पानी में छूट गया था। दीदी आखिर कब तक आप उस घटिया इंसान को बचाती रहेंगी? आपका चेहरा देखकर कोई भी बता देगा कि आपके साथ क्या हुआ है, पर नहीं, अभी भी आप उन्हीं की तरफदारी किए जा रही हैं। बस अब बहुत हो गया, मैं अब आपकी एक नहीं सुनूंगी। आप यहाँ से मेरे साथ चलेंगी। छोटी बस कर जा, तू ये सारी बातें यहाँ चिल्ला चिल्ला के मत बोल। अगर घर में किसी ने सुन लिया ना तो मेरे लिए आफत हो जाएगी। सुनते हैं तो सुन ले, मैं किसी से डरूंगी नहीं। अगर मेरे सामने मेरी दीदी पे किसी ने हाथ भी लगाया ना तो उनका हाथ तोड़कर बाहर रख दूंगी मैं। राधिका बस कर जा, इतना गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं है। हाँ, गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं है। गुस्सा नहीं करती हो तभी तुम्हारा ये हाल है। अगर तुम्हें भी गुस्सा करना आता ना तो तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है ना, ये सब कुछ नहीं होता। ये जो तुम्हें सती सावित्री बन के रहने का शौक है ना, इसी की वजह से तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। जिस दिन तुम्हारे पति ने तुम पे हाथ उठाया था ना, अगर उसी दिन उल्टे हाथ से एक वापस रख के देती ना तो फिर आज ये सब कुछ नहीं हो रहा होता। अच्छा ठीक है, अब बस बहुत हो गया। तब से तेरी बकवास सुने जा रही हूँ। मैं तुझे कह रही हूँ ना, उनकी कोई गलती नहीं है। मैं गिर गई थी, इसी वजह से मुझे ये चोट आ गई। अरे बेल की आवाज आ गई है, लगता है ये ऑफिस से आ गए हैं। छोटी पहले ही कह देती हूँ तुझे, इनके सामने कोई बकवास करने की जरूरत नहीं है तुझे। जितना मुंह बंद रखेगी उतना ही तेरे लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए अच्छा होगा। हे भगवान, क्या करूं मैं अपनी इस पागल बहन का? इसे तो कोई बात समझ में आती ही नहीं है। तूने क्यों बनाया है इसे इतना सरल और सीधा? इन जीजा जी को तो मैं समझाती हूँ। अब मेरा मुंह ही देखती रहोगी या पानी भी लेके आओगी मेरे लिए? जी जी मैं अभी लेके आती हूँ। रहने दो, अब कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी शक्ल देख के प्यास भी मर गई। प्रणाम जीजा जी। अरे राधिका, तुम अपने ससुराल से यहाँ कब आई? हमें तो तुम्हारे आने की किसी ने खबर ही नहीं दी। जी वो थोड़ी देर पहले ही पहुंची है। मैं आपको कॉल करने ही वाली थी कि तब तक आप आ ही गए थे। हाँ ठीक है ठीक है, ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जीजा जी, मेरी दीदी आपको सफाई क्यों देगी? और वैसे भी जितना ये घर आपका है उतना ही मेरी दीदी का भी तो है। अरे साली साहिबा, आपकी दीदी का ही तो है सब कुछ। हम तो बस धरती पर आकर दिन काट रहे हैं। ऐसा ही लगता है मुझे भी कभी कभी। चलो तुम दोनों बहनें बातें करो, तब तक जरा मैं मुंह हाथ धो के फ्रेश हो जाता हूँ। जब तक मैं मुंह हाथ धुल के आता हूँ तब तक तुम खाना लगाओ गरम गरम। जी आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। दीदी आप इन जीजाजी की बातें टॉलरेट कर कैसे लेती हैं? मेरा तो इनकी बातें सुनकर ही सिर दर्द कर जाता है। छोटी बस, मैंने तुझे कहा था ना कि अपनी जुबान बंद रखना। और चल मेरे साथ किचन में थोड़ी मेरी मदद कर दे। दीदी आपने बताया नहीं कि आपको ये चोट कैसे लगी? अरे राधिका, अब मैं क्या बताऊं तुम्हें? तुम तो अपनी बॉडम दीदी को जानती ही हो ना, हमेशा कहीं ना कहीं ये गिरती पड़ती रहती है। मैं इसे कितना कहता हूँ कि संभल के चला करो जान, पर नहीं, मजाल है ये अपना ध्यान रख ले। अगर मैं घर पे ना हूं ना तो बस ये हमेशा तोड़ फोड़ करती रहती है। पर जीजा जी,
मुझे ये निशान गिरने के तो लग नहीं रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे दीदी को किसी ने मारा होगा। अरे राधिका, तुम भी ना बहुत मजाक करती हो। भला तुम्हारी दीदी को इस घर में कौन मार सकता है ना जान? मैं सच कह रहा हूँ ना, तुम गिरी हो ना, तुम्हें गिरने की वजह से ही ये निशान आए हैं ना जान? हाँ राधिका, मुझे गिरने की वजह से ही ये निशान आए हैं। मैंने तुम्हें बताया तो था, पर तुम हो कि मानती ही नहीं हो। और वैसे भी मुझ पर इस घर में कौन जुल्म ढा सकता है। ठीक है, आप कह रही हैं तो मान देती हूँ। चलो अब सब लोग अपना अपना खाना खा लेते हैं। वैसे भी खाते समय लोगों को ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। और साली साइरों, और सुनाइए, युग को पता है आप यहाँ आई हैं, या फिर अपनी ही मर्जी से फैसले लिए जा रहे हैं अपनी जिंदगी के? वैसे अगर नहीं भी पता होगा तब भी मैं आश्चर्यचकित नहीं हूँगा, क्योंकि मुझे तो पता ही है आजकल की तुम लड़कियों का। तुम अपने पतियों को कहाँ ही कुछ समझती हो, उन्हें बताना जरूरी समझती हो या नहीं? अरे जीजा जी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे और युग के रिश्ते के बारे में। हमें एक दूसरे से कुछ बातें छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती। और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं युग को सब कुछ बता कर आई हूँ और वही मुझे छोड़कर गए हैं यहाँ पर। तो क्या है ना, युग मुझ पर पूरा भरोसा करते हैं। वो जानते हैं मैं जो भी कुछ करूँगी वो सोच समझ कर ही करूँगी। चलो अच्छी बात है, लगता है पूरा टाइट करके रखा है तुमने युग को, बिल्कुल साड़ी के पल्लू से बंधा रहता है तुम्हारे। जी, मुझे लगता है आपको जुबान पर लगाम लगाना किसी ने सिखाया नहीं है। आपने मुझे क्या मेरी दीदी समझ लिया है? जो भी मुंह में नाप शनाप आए वो कुछ बोल दें। मैं अपने पति के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती। और क्या मतलब है कि मैंने अपने पति को साड़ी के पल्लू की तरह बांध के रखा है? वो मेरे पति हैं, जितना वो मेरा सम्मान करते हैं उतना ही मैं भी उनका सम्मान करती हूँ। अरे राधिका, तुम तो नाराज ही हो गई। मैं तो मजाक कर रहा था, और इसमें नाराज होने जैसी क्या बात है? देखिए जीजा जी, मुझे ऐसा लगता है हर इंसान को अपनी हद का पता होना चाहिए। वैसे हद का पता तो तुम्हें भी होना चाहिए। तुम यहाँ मेरे ही घर आकर मुझसे ही बदतमीजी किए जा रही हो। पहली बात, इसे सिर्फ आप अपना घर नहीं कह सकते। इसके आधे पैसे हमारे पिताजी ने भी दिए हैं। इस हिसाब से ये आधा घर मेरी दीदी का भी होता है। और अगर मेरी दीदी का होता है तो मैं यहाँ कभी भी कहीं भी आ सकती हूँ। इसके लिए मुझे आपकी इजाजत की जरूरत नहीं होनी चाहिए। राधिका, तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी उम्र के हिसाब से कुछ ज्यादा जुबान चल रही है तुम्हारी? अभी तो आपने मेरी असल जुबान चलते हुए देखी नहीं है। आप मुझे दीदी समझने की गलती मत कीजिएगा। मेरे साथ बदतमीजी आपको बहुत भारी पड़ेगी। राधिका बस, बहुत हो गया। तुम अपने जीजाजी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तुम जाओ अपने कमरे में और सो जाओ, हम कल बात करेंगे। जा रही हूँ मैं अपने कमरे में। मेरी दीदी को परेशान करने की कोशिश मत करना। ये लड़की क्या बोल के गई है अभी मुझे? ये मेरे ही घर में आके मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती है? इसे बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है क्या? तुम दोनों के माँ बाप ने तुम्हें किसी की इज्जत करना सिखाया भी है या नहीं? तुम तो बदतमीज थी ही, अब तुम्हारी एक और बदतमीज बहन यहाँ आ गई। सुनिए जी, आप उसे माफ कर दीजिए। अभी छोटी है ना, इसलिए नहीं जानती है कि किससे कैसे बात करनी चाहिए। आप प्लीज उस पर गुस्सा मत कीजिए। तुम इसे अभी भी छोटी कह रही हो? इसकी शादी होकर 2 साल हो गए हैं, तो अगर ये अब बड़ी नहीं हुई है तो अब कितना और बड़ी होगी? तुम सीधा सीधा भी कह सकती हो तुम्हारी बहन बदतमीज है, और ये बदतमीज ही रहेगी। और तुम तो चलो मेरे साथ कमरे में। तुम्हें तो मैं अब बताता हूँ। मेरे खिलाफ अपनी बहन के कान भर रखे हैं ना तुमने? लगता है पिछली बार की मार तुम भूल गई हो। अब तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओ। आखिर क्या कहा है तुमने राधिका को? इस तरीके से बदतमीजी से तो वो बात करती नहीं थी मुझसे, तो फिर इस बार क्या हो गया है इसे? तुमने बता दिया ना कि हम पति पत्नी की तरह नहीं रहते। अरे नहीं, मैं सच कह रही हूँ। मैंने उसे कुछ नहीं बताया है। आप बेकार में ही मुझ पर शक कर रहे हैं। जितनी भोली तुम अपनी शक्ल बनाती हो ना, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम उतनी भोली हो नहीं। ये सारा ड्रामा तो तुम मेरे सामने ही रचती हो। लगता है तुम पिछली बार की बात भूल गई हो, इसीलिए तुम्हारा दोबारा ये नाटक शुरू हो गया है। ये आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जीजा जी, आखिर आप ये क्या कर रहे हैं मेरी दीदी के साथ? अरे राधिका, तुम सोई नहीं अभी तक? क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है क्या तुम्हें? आपको क्या लगता है आप मेरी दीदी के साथ यहाँ हाथापाई करेंगे
और मैं आराम से अपने कमरे में सो जाऊंगी। आपको मैं इतनी बेवकूफ लगती हूँ क्या? आप मेरी दीदी को मार रहे थे ना? अरे राधिका, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है। भला मैं अपनी बीवी को क्यों मारूंगा? तो आपके कमरे में ये बैट क्या कर रहा है? कि आप रात को दीदी के साथ क्रिकेट खेलने वाले थे? अरे ये बैट तो तुम्हारी दीदी ने कपड़े धुलने के लिए लेके आया है। कह रही थी पुराने जमाने में लोग इसी से कपड़े धुलते थे, इससे कपड़े बहुत अच्छे धुलते हैं। क्यों सुनीता, मैं सच कह रहा हूँ ना, कहो अपनी बहन को। हाँ राधिका, ये बैट मैं ही लेके आई थी कपड़े धुलने के लिए। दीदी बस कीजिए अब। आखिर कब तक आप जीजाजी को बताने के लिए झूठ बोलती रहेंगी? अब बस बहुत हो गया। नहीं राधिका, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, मैं सच में ये कपड़े धोने के लिए लेके आई थी। ठीक है, आप ये कह रही हैं ना कि आप ये कपड़े धोने के लिए लेके आई थी? ठीक है, यही बात आप मुझे मेरी कसम खाकर बताइए। छोटी तो ये क्या कह रही है? खाइए ना, अब क्या हुआ? अरे खा दो ना, इसमें इतनी क्या बड़ी बात है। आप ये क्या कह रहे हैं? मैं अपनी छोटी बहन की ऐसे कसम कैसे खा सकती हूँ? जब हम कुछ झूठ कह ही नहीं रहे हैं तो तुम्हें कसम खाने में क्या परेशानी हो रही है? खा दो कसम। बस बहुत हो गया। आखिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं अपनी बहन की झूठी कसम नहीं खाऊंगी। आप क्या ये चाहते हैं मेरी बहन को कुछ हो जाए? तो क्या तुम अपनी बहन के सामने ये जताना चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा था? क्या मैं तुम्हें इस बैट से मार रहा था? दीदी देखिए, आप बिल्कुल डरिए मत, मैं आपके साथ हूँ। आप मुझे सब कुछ सच सच बताइए। आपको ये चोट भी जीजाजी की वजह से आई है ना? वो आप पर हाथ उठाते हैं ना? छोटी, तू मुझे माफ कर दे। मैंने आज तक तुझे जो बताया वो सब कुछ झूठ है। तू बिल्कुल सही कह रही है। ये जो मुझे सारी चोटें आई है ना, वो तुम्हारी जीजाजी की वजह से है। ये मुझे मारते हैं। सुनीता, तुम ये क्या बकवास किए जा रही हो? तुम झूठ क्यों कह रही हो अपनी बहन के पास? झूठ मैं नहीं, हमेशा से आप बोलते आए हैं सबके पास। आपको शादी के पहले दिन से मैं पसंद नहीं थी, क्योंकि मैं आपके माँ बाप की पसंद जो थी। आपको तो अपनी उस गर्लफ्रेंड से शादी करनी थी। चलो ठीक है, अब जब सब कुछ सामने आ ही रहा है तो मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मुझे तुम शादी के पहले दिन से पसंद नहीं थी। मैं तुम जैसी गंवार औरत से कभी शादी करना ही नहीं चाहता था, जिसे ये नहीं पता कि 4 लोगों के सामने बात कैसे करनी है, उससे मैं शादी कैसे कर सकता था। आखिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैंने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया। आपने जैसा कहा मैंने वैसा किया। मैं पूरी कोशिश करती तो हूँ जैसा आप मुझे बनाना चाहते हैं वैसा बनने की। अब इससे ज्यादा मैं और कर क्या सकती हूँ? तुम एक वैसी बीवी बन ही नहीं सकती जैसी बीवी का ख्वाब मैंने अपने लिए देखा था। अगर आपको मेरी दीदी इतनी ही नापसंद थी तो हमारे घर रिश्ता लेके आने की क्या जरूरत थी? ये रिश्ता मेरी पसंद से कभी नहीं हुआ। माँ बाबूजी चाहते थे कि मैं सुनीता से शादी करूं, इसलिए मैंने उनकी पसंद से शादी कर ली। तो मुझे क्या पता था कि मुझे एक दुल्हन नहीं, मोटी बुद्धि की औरत मिल रही है, जिसकी बुद्धि बिल्कुल गधे के बराबर है। जीजा जी बस बहुत हो गया। आप मेरी दीदी का ऐसे अपमान नहीं कर सकते हैं। आखिर आपको ये अधिकार किसने दिया कि आप मेरी दीदी का ऐसे अपमान कर सको? अगर इतना ही बुरा लग रहा है ना अपनी दीदी के लिए, तो ले जाओ अपनी दीदी को यहाँ से। मैं भी देखता हूँ मेरे बिना क्या कर लेती है ये अपनी जिंदगी में। आपने अपने आप को समझ क्या रखा है कि आपके हमारी जिंदगी में आने से पहले हम लोग जी नहीं रहे थे? दीदी, मैं आपको हमेशा से समझाती रही कि आपको इतना भोला नहीं होना चाहिए कि आपका कोई भी फायदा उठाकर चला जाए। अब देख रही हैं ना आप अपने भोलेपन का नतीजा। बस राधिका, आज के लिए बहुत हो गया ये ड्रामा। मेरे ख्याल से तुम्हें अब अपने कमरे में जाना चाहिए। कल तुम्हें युग लेने आ जाएगा, उसके साथ अपने ससुराल चले जाना। अभी ड्रामा खत्म नहीं, अभी तो ड्रामा शुरू हुआ है। आज तो इस बात का फैसला होकर ही रहेगा। तुम किस फैसले की बात कर रही हो? आप या तो मेरी दीदी को वो सम्मान देंगे जो वो डिजर्व करती है, या फिर आप मेरी दीदी को डिवोर्स देंगे। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना? अब ये भला डिवोर्स की बात कहाँ से आई? कि तुम्हारी दीदी में इतनी हिम्मत है कि वो मुझे डिवोर्स दे सके? छोटी हो, छोटी बनकर ही रहो। बड़ों के मामले में दखल अंदाजी करने की तुम्हें कोई इजाजत नहीं है। और तुम्हारी दीदी मुझे छोड़कर जाएगी कहाँ? जाऊंगी, मैं बिल्कुल जाऊंगी। छोटी बिल्कुल ठीक कह रही है। या तो आप मुझे वो सम्मान दीजिए जो एक पत्नी का होना चाहिए, या फिर डिवोर्स। सुनीता, दिमाग खराब तो नहीं हो गया है ना तुम्हारा? डिवोर्स की बात कर रही हो तुम? हाँ बिल्कुल, मैं डिवोर्स की बात कर रही हूँ। बस अब बहुत हो गया। मैं अब ये सारा अत्याचार अपने आप पर नहीं सहन कर सकती हूँ। हर रोज आपकी मार सहना, फिर भी आपके हर काम करना। मैं इंसान हूँ, कोई जानवर नहीं।
इतना बुरा व्यवहार कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता जितना आपने मेरे साथ किया है, इसलिए अब बस बहुत हो गया। छोटी चल। चलिए दीदी, वैसे भी इंसान को वहाँ बिल्कुल नहीं रहना चाहिए जहाँ उसकी इज्जत ना हो। सुनीता, क्या तुम मुझे छोड़कर यूं ही चली जाओगी? छोड़ तो मैंने आपको उसी दिन दिया था जिस दिन आपने पहले दिन मुझ पर हाथ उठाया था। आज तक तो सिर्फ समाज के डर के मारे आपके साथ रह रही थी, सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। पर बस अब लोगों की परवाह अगर जिंदगी भर करती रहूंगी तो अपने आप के लिए कब जीऊंगी। डिवोर्स पेपर घर भिजवा दूंगी, आप साइन कर दीजिएगा। चल छोटी, अब यहाँ से जाने का समय हो गया है। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। हम हर रोज़ आपके लिए ऐसी मज़ेदार कहानियाँ लेकर आएंगे। अब आपसे मुलाकात होती है अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।